Hello friends, I am Dr. Ankit Goel. I welcome you all in my channel Ankit Finance Academy. फ्रेंड्स, माय ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज कि मैं फाइनेंस की नॉलेज को लोगों को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में पहुंचाऊं। इसी के रिगार्डिंग आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो आइए बात करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम का होना जरूरी है। ये जितना ब्रॉड होगा, जितना डाइवर्सिफाइड होगा, फाइनेंशियल सिस्टम उतना ही एक्टिव होगा और कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रेट एक्सटेंट तक हेल्प भी करेगा। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि अगर आपको एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो आपका फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही रोबस्ट होना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, उनके क्या कंपोनेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, और ये कैसे हेल्प करते हैं कि इकोनॉमी को डेवलप करने में। व्हाट आर देयर वेरियस रोल्स। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। आइए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो अगर हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एक नेटवर्क है ऑफ मेनी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस। जैसे कंप्यूटर का नेटवर्क होता है, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। सेम अगर हम फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो ये फाइनेंशियल सिस्टम एक मैट्रिक्स है, नेटवर्क है ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। इनके कंपोनेंट्स को देखते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, देयर आर अदर कंपोनेंट्स टू। इन सब से मिलके एक इंटर रिलेटेड होके एक फाइनेंशियल सिस्टम बनता है। और इस फाइनेंशियल सिस्टम का वर्क क्या है? इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ फंड्स, यानी फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करता है। तो हम समझते हैं कि फंड्स को ट्रांसफर की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है। फ्रेंड्स, हम समझते हैं एक रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। सपोज कर लीजिए दिस इज अ रिटेल इन्वेस्टर। एज ए रिटेल इन्वेस्टर इंडिविजुअल, इन लोगों के पास वॉट एवर दे अर्न, उसमें से एक सर्टेन अमाउंट ये एक्सपेंडिचर कर देते हैं एंड रिमेनिंग वॉट एवर इज लेफ्ट वो ये सेविंग्स के रूप में रख लेते हैं। दे आर सम बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। ये बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन वो हैं जो प्रोडक्शन करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, और इन लोगों को मनी की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ दीज टू पीपल, वन हु इज हैविंग सेविंग एंड वन हु इज हैविंग रिक्वायरमेंट, इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, इन दोनों को मैच कराता है फाइनेंशियल सिस्टम। यानी फंड्स का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सेविंग टू people who are having requirement. These are the big businesses, houses. Whatever they do production, manufacturing, उसके बाद whatever they earn, उसके return के रूप में they provide to these guys and they are also happy. तो दोनों का ही काम चल गया। तो अगर हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को दोबारा से समझें तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो चैनल प्रोवाइड कराता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है फॉर विद पर्पस फॉर ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम सेवर्स ऑफ मनी टू द बिग बिजनेसेस हाउसेस हु इज इन नीड ऑफ मनी। और ओवरऑल इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है? ओवरऑल इट स्टिमुलेट्स द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जैसा कि मैं आपको बताया कि फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प करता है मनी को ट्रांसफर के लिए, बट दैट इज नॉट द ओनली सिंगल फंक्शन। फाइनेंशियल सिस्टम और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसमें वो हेल्प करता है। आइए वन बाय वन उनको समझते हैं। फर्स्ट वन इज इट हेल्प एस्टेब्लिश अ कनेक्शन अमंग द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर। फ्रेंड, मैंने आपको बताया भी सेवर और इन्वेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है, उनके बीच एक कनेक्शन लेके आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एज ए इंडिविजुअल आई एम हैविंग 10,000 रुपीज मनी एज अ सेविंग विद मी, और मैं उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। देयर आर सम बिग बिजनेस हाउसेस हु आर इन नीड ऑफ दिस मनी। तो हम एक दूसरे से कैसे मिलेंगे? तो फाइनेंशियल सिस्टम इज द वन जो मीडिएटर्स के थ्रू हम लोगों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। सेकेंड पॉइंट समझते हैं, हेल्प्स इन राइट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी। मनी की रिक्वायरमेंट कहाँ है और मनी किनके पास सेव है, उन दोनों को मैच करा के ये एक राइट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज करता है, जिससे इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ मूव करती है। थर्ड बात करते हैं रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आपने एक वर्ड सुना होगा, डाइवर्सिफिकेशन। तो ये रिस्क ट्रांसफॉर्म करता है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल। कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं, देयर आर सम पीपल जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम वो सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, रिस्क टेकिंग एंड ऑल्सो नॉन रिस्क टेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये उन इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोवाइड कराता है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोज पीपल हु वांट टू टेक रिस्क वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दे आर इंस्ट्रूमेंट जिनमें रिस्क नहीं होता, जैसे आपकी गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं या डेब्ट सिक्योरिटीज होती हैं जिनमें रिस्क कंपैरेटिवली लेस होता है एज कंपेयर टू द शेयर मार्केट। तो आप वहां भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प करता है इस रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन में। फोर्थ,
डेवलप लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल क्लेम्स। आप जहां भी इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, आपने जहां भी इन्वेस्ट कर रखा है, इन केस इफ यू वांट टू सेल दैट एंड इन केस इफ यू वांट टू गेट मनी एट एनी टाइम, तो फाइनेंशियल सिस्टम आपको लिक्विडिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, यानी आप सेल करके उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिफ्थ वन, इट सपोर्ट्स या हेल्प्स इन प्राइस डिस्कवरी ऑफ वेरियस फाइनेंशियल एसेट्स। फ्रेंड्स, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने जब शेयर इशू करती हैं तो दे डू नॉट नो कि मार्केट में लोग उनके शेयर कितने अमाउंट पे परचेस करना चाहते हैं, तो वो इसकी प्राइस डिस्कवरी करते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसको बुक बिल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं, जिसके थ्रू कंपनीज दे फाइंड आउट, वो एक प्राइस रख देती हैं, सपोज कर लीजिए 200 टू 220 कि एज ए इंडिविजुअल आप कितने प्राइस पे उस कंपनी के शेयर परचेस करना चाहते हैं। तो इंडिविजुअल जो भी परचेस करना चाहते हैं वो अपनी डिमांड अकॉर्डिंगली कंपनी में एनएससी या बीएनएससी के थ्रू प्लेस कर देते हैं। तो इट हेल्प्स इन फाइनेंशियल एसेट्स प्राइस डिस्कवरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। जैसा फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल सिस्टम एक नेटवर्क है जो काफी कंपोनेंट्स से मिलकर बना है। तो हियर आई एम डिस्कसिंग व्हाट आर दीज कंपोनेंट्स: फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स। यानी ये ऑल आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप शेयर बाय करते हैं तो आप फाइनेंशियल मार्केट में बाय करेंगे, शेयर आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। आप ये बाय करते हैं बीएससी, एनएससी से या बैंक के थ्रू, दीज आर योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सेबीज आर रेगुलेटर, सो दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। इन सब पे आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डील करेंगे। द वेरी वन थिंग इज कॉमन इन ऑल ऑफ दीज इज they facilitate the transfer of funds from the person who are having as a saving to the person who are in need. So one by one इन components को डिटेल में बात करते हैं। Firstly we'll discuss financial institutions. Friends, bank, non-banking financial institutions, there are many which you have heard. ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वर्क हम समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। As an individual, you are at saving and you have invested 10,000 rupees in the FD. Now, whatever money is invested, बैंक आपको उस पर रिटर्न देती है, सपोज कर लीजिए 7%. Now, what bank is doing with this 10,000 rupees? बैंक ये पास कर देती है, ट्रांसफर कर देती है as a loan to the person who are in need. सपोज कर लीजिए बैंक ने इसको 12% रुपए दे दिया, तो whatever the return they are getting 12%, out of which 7% they are giving to you, rest 5% they are keeping with them. So what these financial institutions are they doing? They are helping, assisting in doing a financial transaction between these two parties, because you do not know कि आप ये अमाउंट किसको दें, तो बैंक इज हेल्पिंग टू यू। अगर हम बात करते हैं दे आर अदर्स टू, सपोज कर लीजिए आपको शेयर बाय करना है तो एनएससी बीएससी से आप डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते, आपको ब्रोकरेज हाउसेस की अगेन रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो दीज ब्रोकरेज हाउसेस विल हेल्प यू टू बाय द शेयर्स। So these are institutions, they are like a mediator who are helping you in doing the transaction between you and between the company who is issuing the shares. Next हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की। जैसा मैंने आपको बताया, सपोज कर लीजिए अगर आपको शेयर्स बाय करने हैं या आपको डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स बाय करने हैं, तो व्हेन यू हैव टू बाय दीज, आपको एक मार्केट से बाय करने होंगे। शेयर्स के, डिवेंचर्स के, डेरिवेटिव्स के, ऑप्शंस के, दे आर मार्केट्स व्हिच आर अवेलेबल इन इंडिया। एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट इज द मार्केट व्हेन यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर शॉर्टर पीरियड, और ये शॉर्टर पीरियड होता है लेस देन 1 ईयर। सपोज इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, देन यू कैन इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट, इट इज मोर देन 1 ईयर। तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस जहां प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को आप अकॉर्डिंगली शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म परचेस करना चाहते हैं तो आप मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट से थ्रू द इंस्टीट्यूशंस, थ्रू द मीडिएटर्स आप उनको बाय कर सकते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। द थर्ड वन इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, वी आर हैविंग अ फाइनेंशियल मार्केट, हमारे पास मार्केट अवेलेबल है। वी आर हैविंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमें उस मार्केट से बाय करने के लिए हेल्प करते हैं। पर हम इस मार्केट में क्या बाय करते हैं? हम इस मार्केट में प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। इन प्रोडक्ट्स को ही बोला जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ प्रोडक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, हम उसको दो कैटेगरी में समझते हैं, इक्विटी एंड डेब्ट। सपोज कर लीजिए आप ऐसे प्रोडक्ट में बाय करना चाहते हैं जिसके थ्रू यू वांट ओनरशिप, तो आपको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स बाय कर सकते हैं। इन केस अगर आप कंपनी को लोन देना चाहते हैं
तो आप डेब्ट इंस्ट्रूमेंट बाय कर सकते हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इनमें रिस्क अवेलेबल ज्यादा होता है और अकॉर्डिंगली इसमें रिटर्न भी आपका ज्यादा होता है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें रिस्क कम होता है पर इनमें जो रिटर्न मिलने वाला होता है वो भी लेस होता है। तो हमने 3 पॉइंट्स फ्रेंड समझ लिए कि हमारे पास मार्केट है, इस मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और हमारे पास इंस्टीट्यूशंस है विच आर हेल्पिंग अस टू बाय दीज इंस्ट्रूमेंट्स। फोर्थ हम समझते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो दीज आर दोज पर्सन who help us in acquiring any asset on credit according to the suitability। सपोज कर लीजिए कि in case if you want to buy a car on loan, now these financial services companies are the one who are helping you in granting these loan। ये आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं लाइक फैक्टरिंग, हायर परचेज फाइनेंस, जो आपको हेल्प करती हैं एज ए इंडिविजुअल टू एक्वायर द असेट। तो अगर आपको लोन लेना है तो सपोज कर लीजिए कंपनी की बात करता हूं, बजाज फिन सर्विसेज, तो दीज आर द कंपनी विच आर हेल्पिंग यू टू गेट द लोन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज फाइनेंशियल रेगुलेटर्स। फ्रेंड, एज आई टोल्ड, आप डील करते हैं शेयर मार्केट में या डेब्ट मार्केट में, सो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन। आप ब्रोकर से डील कर रहे हैं, दे आर सम इंस्टीट्यूशन, आप बैंक से डील कर रहे हैं, तो वॉट एवर इंस्टीट्यूशंस यू आर डीलिंग, इन सबके लिए गाइडलाइंस बनाई हुई हैं। उन गाइडलाइंस को फॉलो कराना, उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना, ये काम होता है फाइनेंशियल रेगुलेटर्स का। तो एक बार समझते हैं फाइनेंशियल रेगुलेटर। फाइनेंशियल रेगुलेटर इज अ सिस्टम ऑफ सुपरविजन। सपोज कर लीजिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, वेदर दे आर चीटिंग टू एन इंडिविजुअल और दे आर टेकिंग अ राइट डिसीजन, इसका सुपरविजन किया जाता है। फर्दर आपकी जो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, वेदर यू आर फॉलोइंग दैट और नॉट, उन गाइडलाइंस को चेक कराना रेगुलेटर्स का काम है। न्यू गाइडलाइंस बनाना, अगेन इट्स अ टास्क ऑफ रेगुलेटर्स। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सेबी इज अ रेगुलेटर जो आपका शेयर मार्केट, डेब्ट मार्केट को रेगुलेट करती है। आरबीआई इज अ रेगुलेटर जो आपकी बैंक्स को रेगुलेट करती है, लाइक दैट। Further, there are too many regulators who are helping in each of the different areas। तो हम बात कर सकते हैं इंडिया इज ए फाइनेंशियल सिस्टम। कैसा फाइनेंशियल सिस्टम है? विच इज कंट्रोल्ड बाय इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स, दे आर इंडिपेंडेंट। किस सेक्टर में है? इंश्योरेंस में है, बैंकिंग में है, कैपिटल मार्केट में है और वेरियस सर्विस सेक्टर्स में सब जगह रेगुलेटर्स बनाए हुए हैं। इनकेस अगर कंपनी चीट करती है तो ये कंपनी के अगेंस्ट में एक्शंस लेते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड, हमने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के नेटवर्क को डिटेल में समझा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर देयर, फाइनेंशियल मार्केट इज देयर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर, फाइनेंशियल सर्विसेज आर देयर, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स आर देयर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि दे ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। आपको एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय करना है तो आप फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू बाय करेंगे, उस पर रेगुलेशंस लगाएंगे रेगुलेटर्स। वॉट एवर द मार्केट्स आर देयर, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, दैट आर ऑल्सो डिफरेंट। फ्रेंड्स, मेरी अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम की डिटेल में नॉलेज दूंगा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, आप इनको कैसे बाय करेंगे, व्हाट आर द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू, मार्केट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, आप उनकी विजिबिलिटी कैसे देख सकते हैं, कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके क्या वर्क हैं, व्हाट आर द वेरियस फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, कौन सा रेगुलेटर किस पर्सपेक्टिव पर फोकस करता है, ये सारे ही हम डिटेल में समझेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने डिटेल में समझा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, फाइनेंशियल मार्केट्स को, फाइनेंशियल सर्विसेज को, रेगुलेटर्स को और इंटरमीडिएरीज की, तो इनके बाद हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है बिटवीन द लेंडर्स एंड द बोरोवर्स, जहां पे वो दोनों मिलते हैं, कैपिटल फॉर्मुलेट होती है और दोनों का ही बेनिफिट होता है। अल्टीमेट बेनिफिट की बात करें तो अल्टीमेट बेनिफिट इज कि हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है, कैपिटल फॉर्मुलेट होता है, राइट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है और ये कैसे वर्क करता है। आगे भी मैं इसकी आपकी सीरीज लेके आऊंगा जिसमें मैं इन सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में 1 by 1 डिस्कस करूंगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।